सपने देखना सबको अधिकार है। मैं भी सपने देख रहा हूँ पिछले 3 योजना से कि एमएलए बन जाऊं, बने तो नहीं ना मैं। रेवाड़ी की जनता अगर ये सब मिलके पार्टी फैसला लेकर ये कहे सतीश यादव को चुनाव लड़ना है तो अपना चुनाव लड़ेंगे। लेकिन तो मुकेश कापड़ी बस बीच के अंदर है। तो मुकेश भतीजा ही अपना कौन सी लड़ाई है कि राव इंद्रजीत सिंह का कभी हम हाथ पकड़ के ना वो हाथ देगा ना हम हाथ उसका पकड़ेंगे। मेरा राव इंद्रजीत सिंह से राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, मेरी आरती से नहीं हो सकती। कोई जाके गिड़गिड़ाने का काम सतीश यादव ने ना कभी किया ना करेगा। देखिए, लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही हरियाणा प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव का शोरगुल सुनाई देने लग गया, क्योंकि चंद महीनों बाद ही चुनाव है और उसको लेकर के किस तरीके से शोरगुल शुरू हुआ है। बात कर ले रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की या प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की, तमाम क्षेत्रों के अंदर टिकटों को लेकर के मारामारी शुरू हो गई है। अलग अलग तरीके से उम्मीदवार अपनी टिकटों को लेकर के तैयारी कर रहे हैं। कोई भावी उम्मीदवार है, कोई नेताओं से संपर्क में है, तो रेवाड़ी में भी कमोबेश इसी तरीके का हाल है। और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से टिकटों को लेकर के दर्जन भर उम्मीदवार एक एक पार्टी के अंदर खड़े हैं और एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति हो रही है। अगर बात कर ले 2019 की, तो किस तरीके से टिकटों को लेकर के मारामारी हुई थी और रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंदर भाजपा ने जिस उम्मीदवार को टिकट दिया था उसके बाद जो एपिसोड हुआ था वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। और जब विधानसभा चुनाव की बात हो तो रेवाड़ी से एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम लेना जरूरी है, और वो शख्सियत अगर मैदान में नहीं होगी तो ये मान के चलिए कि चुनावी रंग नहीं जमेगा। और उस शख्स ने अभी तक अपने चुनावी पत्ते नहीं खोले हैं। आज हमने उनको पकड़ा है। लगातार हम डिबेट दिखा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये शख्स अपने पत्ते कब खोलेगा, चुनाव कब लड़ेगा, क्योंकि निकाय चुनाव में इन्होंने अपनी धर्मपत्नी को मैदान में उतारा था और बहुत कम मार्जिन से चुनाव वो हार गई थी। हालांकि पहले भी वो 2 विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और कम मार्जिन से चुनाव हार चुके हैं। नाम है उनका सतीश यादव, पूर्व जिला प्रमुख। कैमरा पर्सन से कहेंगे पहले चेहरा एक बार उनका दिखाए, फिर उनसे सीधी बात करेंगे। आखिर सतीश अभी तक क्यों चुप है, क्योंकि चुनाव प्रचार को लेकर के और टिकटों को लेकर के जिस तरीके से मारामारी है, नेताओं ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं, तो सतीश यादव क्यों चुप है। इसलिए आज एचआर न्यूज ने इनको पकड़ा है, क्योंकि कद्दावर नेता है, इनके पीछे अपना वोट बैंक है और तमाम लोगों की निगाह सतीश यादव पर टिकी हुई है कि आखिर वो अपने पत्ते कब खोलेंगे। तो एचआर न्यूज ने इनको पकड़ लिया है, सीधा जानते हैं। सर, पहले तो एचआर न्यूज में आपका स्वागत है। बड़ी मुश्किलों से हाथ में आए। मोहनलाल जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, अभिवादन। अभिवादन तो होगा, ये बताइए टिकटों के लिए क्या अभिवादन रहेगा, चुनाव की क्या तैयारी है? तैयारी मोहनलाल जी, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी का एक प्राथमिक मेंबर हूं, छोटा सा एक कार्यकर्ता भी अपने आप को पूरी तरह से नहीं बता सकता। अभी ही ज्वाइन की है, जुम्मा 4 दिन ही हुए हैं, और पार्टी अपने हिसाब से टिकट देती है। पार्टी डिसाइड करेगी कौन चुनाव जीतने वाले लोग हैं, कई पैरामीटर्स होते हैं, उसके अनुसार कोई भी पार्टी अपनी टिकट डिसाइड करेगी। रही मेरी बात, तो साथियों से मैं नेता नहीं हूँ इस इलाके में, मैंने कभी अपने आप को नेता बताया भी नहीं, ना मैं कदावर हूँ। मैं तो एक सामान्य सा सब लोगों के बीच में रहने वाला उनका एक भाई हूँ कि भाई किसी को कहीं जरूरत हो सतीश यादव वहाँ अवेलेबल रहता है, वहाँ मौजूद रहता है। छोटे छोटे मुद्दे जो होते हैं उठाने की कोशिश करते हैं आपके माध्यम से, संचार माध्यम के माध्यम से, और लोगों की जन भावना का काम करने का प्रयास करते हैं, और उसका प्रतिफल भी है। चुनाव हारना एक अलग विषय है, जिस तरह से लोग प्यार, प्रेम और आशीर्वाद देते हैं उससे अभिभूत और हमेशा मतलब उनके प्रति पूर्णतः रूप से समर्पित रहता हूँ कि जो कुछ है वो रेवाड़ी की जनता का दिया हुआ है सम्मान जो है। हार गए उसका कोई ज़्यादा ठीक है, हार के कोई भी आदमी कहीं ना कहीं दुखी तो कोई भी होगा, मैं होऊंगा, मेरे साथी होंगे, मेरे घर परिवार के जो इतने सारे लोग हैं, हजारों लोग, ये सब दुखी होते होंगे। लेकिन एक बात साथ के साथ धन्यवाद भी करते हैं कि जिस तरह से बिना साधन हम चुनाव लड़ते हैं, लोगों के प्यार, प्रेम, आशीर्वाद से चुनाव लड़ते हैं, बिना किसी नेता, बिना किसी पार्टी के चुनाव लड़ते हैं, और उसके बाद भी लोगों का इस तरह से प्यार प्रेम मिलता है, तो ये जीवन रेवाड़ी को समर्पित है। रेवाड़ी की जनता क्या चाहेगी उसी के अनुरूप कार्य करेंगे, उसी के अनुरूप कार्य करेंगे। नेता हैं, समझ लिया, कितने लच्छेदार भाषणों में बात करते हैं, जनता को अपना चेहरा बताते हैं कि किस तरीके से जो जनता है वो करने वाली है। जाहिर है चुनाव है तो जनता ही बहुत कुछ करती है। जनता ने जिस तरीके से 2024 में किया कि जो यहाँ से चुनाव लड़े भाजपा की टिकट पर राव इंद्रजीत सिंह,
किस तरीके से कहें कि भाटा भाटा देव करके वो चुनाव जीते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अब जो सवाल है विधानसभा चुनाव का है, और उस सवाल को फिर सतीश यादव कहीं ना कहीं खा गए। लेकिन कुरेदेंगे जरूर, पूछेंगे क्या निर्दलीय लड़ेंगे, पार्टी में रह के चुनाव लड़ेंगे, टिकट की तैयारी करेंगे, मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। अब आप सच्चाई ये बताइए ना, चुनाव लड़ने का मन है? निश्चित तौर पे कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो निरंतर मैं पिछले 25 साल से सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हूं और निरंतर पब्लिक के बीच में हूं, छोटी छोटी बातों के लिए मैं, कभी आपने भी देखा होगा, बहुत ज्यादा मैं मीडिया के ऊपर मुझे आने का शौक नहीं है। बाकी जब भी कभी इस इलाके में कोई बात हुई, कभी भी, उसमें सतीश यादव हमेशा अग्रणी रहा। चाहे अभी तो आपको पकड़ा है, सवाल घुमाओ मत ना, सीधा आ जाओ ना। मेरा सवाल मैं नहीं घुमा रहा। मेरे लिए रेवाड़ी की जनता, यहाँ के लोग सर्वप्रिय हैं, और मैं आज क्योंकि एक पार्टी में हूँ, तो पार्टी की अपनी एक मर्यादा है। वो पार्टी क्या डिसाइड करेगी वो तो वो बताएंगे, और उसके बाद लोगों से पूछेंगे कि हमारा डिसीजन क्या है। और राजनीतिक आदमी चुनाव लड़ने के लिए होता है। चुनाव अगर लोगों ने कहा, पार्टी चाहे, चुनाव निश्चित तौर पर लड़ेंगे। लेकिन तमाम लोगों ने तैयारी कर दी, आपने क्यों नहीं की इस बार अभी तक? भाई साहब, तैयारी, कार्यालय खुल रहे हैं, कहीं कार्यालय तो मेरा भी खुला हुआ है यहाँ मॉडल टाउन में। भी जहाँ बैठे हुए भी एक कार्यालय है। कार्यालय यहाँ 100 मीटर दूर पे ही है। कार्यालय मेरा भी खुला हुआ है, और कार्यालय उसको खोलने की किसी भाई को जरूरत होती है जो पब्लिक के बीच में अपनी पहचान। सतीश यादव तो घर घर में कार्यालय है। इतने सारे लोग हैं जो निजी रूप से सतीश यादव से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो उन सबके पास मेरा कार्यालय, जहां बैठ जाऊं वही कार्यालय है। तो मेरे लिए कोई, मैं ये कहूँ कि आज मैं नया कार्यालय खोलूंगा इसलिए मैं चुनाव की तैयारी, हम तो नगर परिषद का चुनाव भी 10 दिन में लड़े, और 10 दिन में सरकार के विरोध में लड़े, बड़े बड़े नेताओं के विरोध में लड़े, और जिस तरह से माहौल था वे बस जीतने ही वाले हैं। और वो, चलो हमारी तकदीर खराब थी, लोगों ने भी जो प्यार प्रेम दिया वो अचंभित करने वाला है। चलो कुछ मतों से हार गए, हार हारी होती है। उसी तरह से चुनाव में एक, आज अगर एक बात कहूं, राज बब्बर जी का चुनाव एक उदाहरण है इस बात का। यहाँ हम ये सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी लाखों वोटों से चुनाव जीतेगी। कोई 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, कोई 10 लाख की बात कर रहे थे, और राज बब्बर जी 15 दिन के अंदर 7.5 लाख के करीब, 7,33,000 वोट ले गए। उनकी तो कोई तैयारी भी नहीं थी, उनको गाँव का नाम भी नहीं पता। तो कई बार जनता भावना से वोट देती है, वो तैयारियों से भी नहीं देती। अगर उनके लोगों के दिलों में मेरे प्रति कहीं कोई भाव होगा तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ेंगे। रिजल्ट जो अब तक नहीं आ पाया विधानसभा में और चाहे नगर परिषद में, शायद इस बार जनता बढ़िया रिजल्ट देगी। बढ़िया रिजल्ट देगी। लेकिन 2024 का भी जो लोकसभा चुनाव होके चुका है, और आपके तो कहते तो कोई बुरी बात नहीं होगी, राजनीतिक गुरु रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह, और आपको लेके भी सवाल उठे हैं। आप भले ही अपने आप को कहें कि मैं भी इतना बड़ा नेता नहीं हूं, लेकिन चुनाव में जिस तरीके से तमाम भाजपा के कार्यकर्ता कहें, नेता कहें, एक मंच पे नहीं आ सके, राव के लिए मदद नहीं कर सके, वो नुकसान राव को कहीं हुआ? नहीं, निश्चित तौर पे नुकसान होता होगा, ऐसा नहीं है। कोई भी अगर सारी पूरी टीम इकट्ठी होकर काम ना करे, राव साहब ने तो कहा भी है कि मेरी तो कार्यकर्ताओं ने मदद भी नहीं की, किसी विशेष समाज का भी नाम लिया कि इन्होंने मदद नहीं की, मुस्लिम बाहुल्य जो इलाका है उन्होंने मदद नहीं की। उनको तो अपनी फौज है उनके पास की, और वो उस फौज के बड़े भरोसे वो थे कि भाई मैं आश्वस्त थे कि मैं चुनाव जीतूं, वो जीत भी गए। उनकी फौज ने उनको चुनाव जिता भी दिया। लेकिन मार्जिन तो वो नहीं रहा। चलो मार्जिन की मैं क्या बात करूं, उनको तो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के की जरूरत नहीं थी, उनको जरूरत नहीं थी सतीश यादव की। ना मुझे कहा गया, ना मेरे से उनका कोई संपर्क हुआ। हम अपने आराम से जहाँ कहीं बाहर काम कर सकते थे, किसी और क्षेत्र में भी गए, काम करके आए, पार्टी के लिए काम करके आए, और यहाँ उन्हें जरूरत नहीं समझी। वो बहुत निश्चित थे, और उनको पता था थोड़ी बहुत कम वोटें हो जाएगी, और वो जीत भी गए। उनका बहुत लंबा एक राजनीतिक अनुभव है। तो मानते हैं जी सम्मानजनक है? जीत तो जीत है, सम्मानजनक तो मैं तो ये कहता हूँ जो प्रजातंत्र में जीत तो 1 वोट से हो जाए वो जीत ही है। और आज सांसद राव इंद्रजीत सिंह है, कोई राज बब्बर जीत है नहीं, तो जीत है, चाहे 1 वोट से हो जाए। और अब वो सीएम की बात कर रहे हैं, सीएम बनने की उनका सपना भी है। तो नहीं लगता हम लगातार एक चर्चा कर रहे हैं, और अभी जब चुनाव जीतने के बाद वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कुछ लोग हमसे नाराज है, उनको हमें मनाना पड़ेगा, सीएम की कुर्सी अहिरवाल से होकर निकलती है। तो क्या लगता है राव को एक नई पहल करनी चाहिए
तमाम आप लोग जितने नाराज हैं उनको एक मंच पे ला करके बातचीत करनी चाहिए, या फिर जिस तरीके से 2019 में जब टिकट कटी तो आपने भी एक बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया था, बोला पंचायत लगा करके और एक आदमी को हम उतारे मैदान के अंदर, तो क्या इस बार भी ऐसी कोई रूपरेखा कहीं है? मैंने तो बिल्कुल भाई रणधीर सिंह जी की मदद की थी, मुझे बात मानने में कोई गुरेज और परहेज नहीं है। और मैंने उस टाइम कहा भी था कि हम सब मिलके अगर एक पंचायत अपना उम्मीदवार उतारें तो शायद बेहतर रिजल्ट आते, और शायद आज यहाँ कांग्रेस का एमएलए नहीं होता, वो कहीं ना कहीं चाहे भाजपा का ही होता, चाहे वो निर्दलीय होते भाई रणधीर सिंह वो होते, और वो मेरी बात पे फूल नहीं चढ़ पाए और हम कामयाब नहीं हो पाए। बाकी चुनाव भाई रणधीर सिंह जी ने भी बढ़िया लड़ा और लास्ट तक ये लग रहा था कि जीत जाएंगे। हार के अनेक कारण है, अनेक बहाने हैं। आपको नहीं लगता अब भी आपके पास मौका है पंचायत करके तमाम जो इतने 1 दर्जन कैंडिडेट हैं और उनमें आधा दर्जन राव समर्थक है, आधा दर्जन आप बीजेपी के तमाम जो कैडर के लोग हैं, वो चुनाव लड़ने की एक रणनीति बना करके अगर आप चुनाव लड़े, मैदान में उतरे तो ज्यादा फायदा नहीं होगा? अभी सब जो हैं लगभग लोग भारतीय जनता पार्टी में, चाहे मैं हूँ, चाहे रणधीर सिंह जी हो, चाहे कोई और हो, सभी तो वो सब ये इंतजार कर रहे हैं कि भाई देखो पार्टी का फैसला क्या होता है। और कैडर बेस पार्टी है, सब ये इंतजार कर रहे हैं कि भाई पार्टी भी जो टिकट देगी वो सर्वे आधारित देगी, लोगों से बात करके देगी, जीतने वाले कैंडिडेट को देगी। तो अभी मुझे नहीं लगता कि ये कोई उचित समय इस तरह की बात करने का। आज मैं भी भारतीय जनता पार्टी में हूँ और भी लोग भारतीय जनता पार्टी में, सब अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। तो आज इस बात पे चर्चा करने की कभी इकट्ठे हो जाओ वो कर लो, वो पिछली बार एक ऐसा हालात बन गई थी। कई बार राजनीति में स्थिति और परिस्थितियां बनती है, अब आगे क्या स्थिति परिस्थिति बनेगी आज मैं नहीं कह सकता। 3 महीने या 2 महीने पहले वो क्या बनेगी वो उस टाइम पे लोग डिसीजन लेते हैं, दिन के दिन, उसी टाइम तात्कालिक अगर अब क्या करना चाहिए, उस टाइम लोग किस तरह से इकट्ठे होंगे वो आज भविष्य गर्भ में है, वो समय बताएगा। बाकी निश्चित तौर पे यहाँ पिछली बार कमल खिल सकता था जो नहीं खिल पाया, और वो कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोगों के मान लो, हम अपनी वो मान ले, हम ही चाहे भाई रणधीर सिंह को जिता ले, मैं तो उनको कमल का ही कैंडिडेट मान रहा था, इसीलिए वो यही मान के उनकी मदद कर रहे थे। हम जो नहीं कर पाए वो हमारे लिए और पार्टी के लिए गलती हुआ। चलिए, अब एक जिस तरीके से मैंने पहला सवाल आपसे किया था कि राव इस बार सपना देख रहे हैं, आपको नहीं लगता सीएम की कुर्सी यहाँ से होके निकलती है तो हम तमाम अहीर नेताओं को एक मंच पे आना चाहिए और यहाँ से कुर्सी निकले सीएम की? मैं सपने देखना सबको अधिकार है, मैं भी सपने देख रहा हूँ पिछले 3 योजना से क्या एमएलए बन जाऊं, बने तो नहीं ना, मैं भी तो लगातार सपने देख रहा हूँ। और एक दिन मैंने भाई इंद्रजीत सिंह को फोन किया, आपके इसके कैमरे बोल रहा हूँ, मैंने कहा भाई साहब आज सपना आया। बोल क्या आया? मैंने कहा आप चीफ मिनिस्टर बन गए। ये बातें 2014 से पहले। तो बोला अच्छा अच्छा यार वेरी गुड। तो मैं कहा एक और भी आया उसमें? बोले वो क्या? मैं भी एमएलए बन गया। तो बोले तो अपनी सराहना। तो मैं कहा आपको इस बात पे भी टोटता है कि भाई मैं एमएलए बन जाऊँ और आप चीफ मिनिस्टर बन जाए, तो ये कोई मजाक का विषय है, कोई इसमें कोई वो नहीं। लेकिन हर आदमी को सपने देखने का अधिकार है, वो भी सपने देख रहे हैं, कोई और भी सपने देख रहे हैं, मैं भी सपने देख रहा हूँ। अब सपने तो सबके कई बार पूरे भी हो जाते हैं, कई बार नहीं होते, तो उनको भी सपने देखने का अधिकार है, मुझे भी अपना ये सपने देखने का अधिकार है कि मैं एमएलए बनूं। कोई और अनेक लोग भाई जो यहाँ राजनीति कर रहे हैं, सबको अधिकार है। अगर हम यहाँ से एमएलए बने, सरकार में शामिल हो, सरकार आए, सपने देखने में कौन सा टैक्स लग रहा है, कौन बुरा है? मैं सपने देख रहा हूँ, मेरे ऊपर टैक्स लग रहा है? अपने रात को आराम से बैठ के सपने लूँ मैं तो एमएलए बन गया, लेकिन जनता डिसाइड करेगी। तो इसी बीच में रोको, आपको सदी हुई राजनीति कहाँ से सीख लिया? आपको लेकर लोगों में एक भ्रम था कि तो दबंग नेता है, दादागिरी वाला नेता है, तमाम तरह का आपको लेकर के प्रचार किया गया, लेकिन आज का इंटरव्यू में कुछ अब बदले बदले लग रहे हैं। मोहनलाल जी, मैंने कभी भी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया, और अगर कोई ये कहे दबंग इतना जरूर हूँ, आज भी हूँ, आगे भी रहूंगा, कोई वोट दे या ना दे कोई बात नहीं, मत बढ़ाओ, मेरे लिए स्वीकार है कि अगर कोई मोहनलाल जी की गिरेबान पे हाथ डाल रहा है गरीब समझ के, तो सतीश यादव बर्दाश्त नहीं करेगा। मैंने हमेशा लोगों की मदद उनके पीछे होके, उनके आगे होके, खड़े होके की है, और चाहे कोई सरकार रही हो, कोई उनके विरोध करके की है, कोई बड़े से बड़ा नेता उसका विरोध करके की है, और अपनी बात हर मन से जो सच्ची हो रखी है। और पिछले दिनों चाहे कोई भी इस इलाके में घटनाएं हुई हो, मैं अनेक घटनाएं बता दूंगा, लोग कह देंगे सतीश यादव तो सक्रिय नहीं है, कोई ऐसे भी कहने वाले होंगे। चाहे 70 यहाँ ट्रक फूके तो सतीश यादव एक भी आदमी को, एक आदमी, मेरे गाँव का मेरा भाई अंदर गया था, वहां जो वो
एक गौकुशी का मसला था, लोगों ने कहा था कि इसमें गाय का मांस है, पूरे धारड़ा क्षेत्र के लोगों के झूठे नाम लिखवा दिए गए थे। एक गांव मेरा ही भाई उसमें गया था अंदर जेल में, एक भी आदमी को जेल में नहीं जाने दिया। और वो वहां हमारे टाउन पार्क है धारड़ा में, उसमें पंचायत चल रही थी, मैंने वहां खड़ा होकर कहा था अगर मैं वो गाय का मांस देख लेता सतीश यादव भी वही काम कर रहा था जो इनने किया। तो सरकार दोषी है, उस टाइम के जो अधिकारी थे उन्होंने आके कहा गाय का नहीं भैंस का है। तो वो मैंने कहा ये वो उन अधिकारियों के पास ऐसी कौन सा चश्मा था जो उन्होंने एक मिनट में ये डिसाइड कर दिया कि ये भैंस का मांस है गाय का नहीं। अगर उसको थाने में ले जाते तो ये इतना बड़ा कांड नहीं होता। उसी बात को प्ली लेके उस टाइम की तत्कालीन सरकार ने, माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, एक भी आदमी के खिलाफ कोई पर्चा नहीं हुआ और एक भी आदमी अंदर नहीं हुआ। दूसरा, ये जो गंदे पानी के ऊपर आज धारवाड़ा के ऊपर सारा क्षेत्र जो आज राजनीति करने जा जाके बार बार खड़े होके, 2008 में सबसे पहला ज्ञापन सतीश यादव ने दिया था अपने अनेक धारवाड़ा के RW के जो प्रेसिडेंट थे सेक्टर 6 के मिस्टर नूनिया, उस टाइम एक हमारे साथी, वो सबसे अग्रणी होते थे, हमने उन्हें सबसे पहले वो वहां ज्ञापन देना शुरू किया। आज जब यहाँ कोरोना काल चल रहा था तो सतीश यादव ही सबसे पहले, मैंने अपने कंधे पे शमशान घाट तक मुर्दे भी लेके गया हूँ वाल्मीकि भाइयों के साथ, उन मुर्दों को वहां ले जाके उनका दाह संस्कार भी किया। मुझे कोई कोरोना नहीं हुआ, आज भी आपके सामने जिंदा बैठा हूँ। जब वो पहला कोरोना का दौर था तो उस टाइम यहाँ किचन मॉडल टाउन में, यहीं जहां हम बैठ के बात कर रहे हैं, यहीं से थोड़ी दूर चलाई और जो हमसे यथासंभव साथियों से, मैं तो सिर्फ एक उनका नाम था, साथी लोग कर रहे थे, अनेक लोग, पूर्वांचल से एक समिति है वो खुद खाना बना रहे थे। चलिए वो तो मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा, बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको धारूड़ा में भी देखा है और लगातार हम चर्चा में इस बात को उठा रहे हैं कि आपने वाकई में काम किया इलाके के लिए। लेकिन मेरा बड़ा सवाल ये आ जाता है, आपकी हरियाणा के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं से आपके पर्सनल संपर्क है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगा लीजिए, चाहे मनोहर लाल खट्टर लगा लीजिए, चाहे अन्य नेता लगा लीजिए, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी लगा लीजिए, चाहे ओम प्रकाश चौटाला लगा दीजिए, तमाम लोगों से आपके संपर्क है। और भूत कहें, आप अपने आप को भले ही चाहे छोटा कहें, लेकिन मेरा अपना आकलन कहता है बहुत पहुंची हुई चीज है और बहुत अच्छे आपके संपर्क है। लेकिन हर बार आप जब टिकट मिलती है या चुनाव लड़ते हैं चूक जाते हैं, इसकी वजह क्या है? क्यों नहीं किसी बड़ी पार्टी से आप? मैंने 2010 में लोकदल पार्टी ज्वाइन की और आज चौटाला साहब राजनीतिक रूप से शायद उतने सक्रिय नहीं है, परमात्मा उनको लंबी उम्र दे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। वो ये कहते थे कि मेरी भी टिकट पक्की नहीं है, सतीश यादव की टिकट पक्की है, क्योंकि मैं पार्टी में था और मैंने पार्टी के लिए, मुझे अवसर मिला काम करने का तो मैंने काम करके दिखाया। मैंने कभी भाई इंद्रजीत सिंह के लिए, जो आप थोड़ी देर पहले मुझे हनुमान बता रहे थे, कह रहे थे मेरे राजनीतिक गुरु हैं, उनके लिए भी मैंने यहाँ धरातल पे काम किया। और उसका एक जीता जागता उदाहरण भी है कि 2009 का जब यहाँ चुनाव हो रहा था तो उस टाइम वो कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे थे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो कांग्रेस के नेता थे उस टाइम के बड़े, वो एक भी उनकी मदद नहीं कर रहे थे यहाँ रेवाड़ी में। और अनेक अखबारों को कटिंग मिल जाएगी, क्या सतीश यादव अकेला इसको इस नैया को पार लगा देगा। और मेरे आज भी वो रात का मंजर याद है, हमारे को 8 बजे करीब मैडम नवराज संधू उस टाइम प्रेसिडिंग अफसर थी गुड़गांव, उस टाइम जब उन्होंने वो सर्टिफिकेट दिया तो राव इंद्रजीत सिंह कहने लगे आप लो इस सर्टिफिकेट को, और वो चलो एक उनका वो दिया हुआ सम्मान था, हमने लिया और हमने वो सर्टिफिकेट लेके आए। तो वो जो चुनाव है मैंने लड़ा, उनके सामने मैंने अपनी योग्यता सिद्ध करी, चौटाला साहब के सामने मैंने योग्यता सिद्ध करी। और 2019 में मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। उसकी परिस्थिति क्या रही कि जिसमें पार्टी में था वो पार्टी विभाजित हो गई, और कहते हैं ना जिसके मर जाए बाद से उसके रुड़े फिर वजीर, तो चौटाला साहब के पारिवारिक रूप से वो पार्टी 2 टुकड़े हो गई। अगर 19 में वो पार्टी 2 टुकड़े नहीं होती तो रिजल्ट कुछ और होता, रिजल्ट हरियाणा में कुछ और होता, और हम शायद, मैं जिंदगी में कभी लोकदल को नहीं छोड़ता। और फिर आदमी परेशान, हताश, निराश होके, प्रेशर होके, मैं भी एक सामान्य इंसान हूँ, मेरे भी दिल धड़कता है, मैं भी हार्ड मास का हूँ, मुझे भी रोना भी आता है, मुझे हंसना भी आता है, मैं दुखी भी होता हूँ, अपने साथियों की माननी पड़ती है। साथियों ने कहा बीजेपी ज्वाइन करो, बीजेपी ने टिकट नहीं दी, टिकट भी नहीं दी, रणधीर सिंह भाई को या किसी और को देते था उसके साथ लगते, ऊपर चांस ऐसी, मेरी कोई जो कैंडिडेट था उससे मेरी कोई लड़ाई नहीं, कोई वो नहीं, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनती चली कि हमारे को विरोध करना पड़ गया और अब दोबारा से बीजेपी ज्वाइन की है। और अब बीजेपी क्या फैसला लेगी वो जाने, और रेवाड़ी की जनता क्या फैसला लेगी वो रेवाड़ी की जनता के दिल में है। रेवाड़ी की जनता अगर ये सब मिलके पार्टी फैसला लेकर ये कहे सतीश यादव को चुनाव लड़ना है तो अपना चुनाव लड़ेंगे। सर्वे आधारित कहीं बात करें, मैं कहता हूँ सर्वे आधारित किसी को भी टिकट देनी चाहिए। लोगों की मनसा पूछ लो, रेवाड़ी के इलाके के लोग क्या चाहते हैं और कौन चेहरा ऐसा सक्षम दिखाई देता है जो आज के दिन इस शहर की हालात है, चाहे वो मैं अपराध की बात करूं, चाहे मैं म्युनिसिपल कमेटी की बात करूं,
चाहे मैं सड़ान मारते इस शहर की बात करूं, चाहे यहाँ जितने भी कोई बाईपास और आरोप बने हुए उनकी बात करूं, चाहे मैं यहाँ शिक्षण संस्थानों की बात करूं, हम किस पायदान पे थे, आज किस पायदान पे खड़े हैं। अगर इन सब में मेरे से कोई बेहतर, मैं कहता हूं मेरे से बेहतर कोई पार्टी को या लोगों को चेहरा नजर आता है तो उसकी मदद करनी चाहिए। और ये जिद ही नहीं होनी चाहिए कि हाँ सिर्फ मैं ही बेहतर हूँ। आप कभी नहीं कह सकते कि मैं बेहतर हूँ। मुझसे ज्यादा बेहतर ये बेटा जो कैमरा लिए बैठा है ये भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो। तो जनता की राय के ऊपर पार्टी को काम करना चाहिए। लोग बहुत सारे मुझे कहते हैं अगर सतीश जी राव इंद्रजीत सिंह को नहीं छोड़ते या किसी तरीके से आपके बीच में मन मुटाव नहीं होता, कोई ऐसी बातें नहीं होती, तो आज आप विधायक होते। आपको नहीं लगता एक बार फिर बैठ करके दोबारा बात आपको करनी चाहिए, या जिस कारण से आपके और उनके बीच में अनबन हुई उसको दूर करना चाहिए, या कोई आपके बीच में तीसरा है जिसने आपका डिवाइडेशन कर दिया उसको दूर करना चाहिए, ताकि एक बार आप विधायक बने और इलाके के लिए करें? क्योंकि लोगों की तो ये डिमांड है कि एक बार सतीश यादव बन जाए तो इलाका हमारा सुधर जाए, क्योंकि इससे पहले तमाम दो घराने ही राजनीति करते रहे हैं, वही बनते रहे हैं। और आप बार बार कहते हैं इलाका सड़ान मार रहा है, हम भी इस बात को मान रहे हैं कि नर्क से ज्यादा कुछ नहीं है रेवाड़ी। तो ये नर्क कैसे दूर होगा? इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की। अब मैं उस पर अगर नर्क पे बोलूंगा तो अपना बहुत लंबा विषय चला जाएगा, बहुत लंबा। इस शहर की आज के दिन जो कूड़े की जो टेंडर भी अभी इन्होंने पिछले दिनों जिस तरह से दिए, कैंसिल किए, जो रामपुरा ये जो इन्होंने राम सिंहपुरा डंपिंग यार्ड जो पोल्यूशन विभाग भी पता नहीं कहाँ से हो रहा है, वो आपके उसके सामने जीता जागता उदाहरण, कितने हजारों लोगों को, गाँव वालों को इस पे हाईवे के ऊपर परेशान कर रहा है। शहर की क्या हालात है, पूरा जाम रहता है। बाईपास बना कैसा, वो एक अलग विषय है। और रही जो आप भाई इंद्रजीत सिंह को लेकर बात कर रहे हो, मेरे और उनके बीच में ना कभी कोई तीसरा था, ना तीसरा है, ना आज उनकी अपनी राजनीतिक परिस्थितियां हैं, ना मेरी उनसे कोई व्यापार का साझा, ना मेरी उनसे कभी एक बाप बेटे के संबंध रहे। उन्होंने मुझे लोकदल भेजा, आप जाके लोकदल करो, मैं आपकी कांग्रेस में मदद नहीं कर पाऊंगा, और मैं अपनी लोकदल पार्टी ज्वाइन कर ली। राजनीतिक परिस्थितियां हैं, मैं आज उनके विरोध में भी है। इस बात में मुझे कोई बात कहने से वो नहीं है कि भाई वो मेरे विरोध में, मैं उनके विरोध में हूँ। आपको लगता है आप गलती कर बैठे विरोध कर? अब पता नहीं, वो समय कराता है। मैंने पहले भी कहा कि मैं एक सामान्य से इंसान हूँ। क्योंकि जैसा आप मान रहे 2 बार आप गलती कर चुके, भाजपा ज्वाइन की, फिर छोड़ी, फिर भाजपा ज्वाइन करी, कभी इनेलो में गए, ये एक अलग तरीका का मैसेज लोगों में चला। नहीं, इनलो में गए तो इनलो को छोड़ा नहीं, इनलो की तो परिस्थिति ऐसी बन गई कि इनलो पार्टी नहीं रह पाई, परिस्थिति बन गई उसमें। इनलो से मुझे आज भी, मुझे चौटाला साहब से कोई शिकायत नहीं। उनको मेरे शिकायत हो सकती है, मुझे चौटाला साहब से कोई शिकायत नहीं है। उनके हाथ में क्या था, टिकट देना, उनके हाथ में क्या था, सम्मान देना। उन्होंने हमेशा मुझे अपने बेटे के तौर पे सम्मान दिया। उन्होंने मुझे सबसे पहले ये कहा कि मेरी टिकट पक्की नहीं, सतीश की पक्की, तो मुझे उनसे कोई गिला नहीं है। वो उनकी पारिवारिक परिस्थितियां रही। और वहां भी भाई अजय सिंह चौटाला आज भी मेरे बड़ा भाई है, मतलब उनके साथ आज भी मेरे वैसे ही संबंध, राजनीतिक नहीं। वो भी खुद ये चाहते हैं सतीश कैसे भी एक बार एमएलए बने, उनकी इच्छा है खुद की। अगर तो आए थे दुष्यंत चौटाला आपके कार्यालय में? चलो दुष्यंत तो से तो मेरी, मैं नहीं कह सकता कितनी आत्मीयता रही। मेरी आत्मीयता उनके पिताजी से रही। दुष्यंत में हम तो जो एक पीढ़ी का गैप है वो रहा, और भाई अजय सिंह के साथ कभी कोई मेरा गैप नहीं रहा। उनके साथ एक अच्छा, बहुत ही अच्छा रिलेशन आज भी उनके लिए मन में श्रद्धा है, उनके लिए सारी बातें। दुष्यंत से मेरा कोई एक पीढ़ी का मैंने बताया वो गैप रहा, और वो पॉलिटिकल हम कोई नहीं आपस में उतना जुड़ पाए जितना हम अजय सिंह के साथ रहे। और रही बात भारतीय जनता पार्टी में भी गए तो इस उम्मीद के साथ गए कि भाई जो जनता के अनुरूप, जो जनता जो चाहती है, निश्चित तौर पर कह रहे अगर टिकट देते तो कहीं ना कहीं चुनाव जीतते, ये कमल का फूल यहाँ खिलता। आज भी इसी उम्मीद और आशा से गए हैं कि पार्टी ठीक ढंग से डिसीजन लेगी, और इस रेवाड़ी का भी कोई, मैं कहता हूँ मेरे से बेहतर, मैं आज भी इस बात का कभी दावा अपने जीवन में किसी को नहीं करना चाहिए कि मैं सबसे बेहतर हूँ। भाई काम करने की सोचो। यहाँ भाई अभय सिंह चौटाला आए 2014 के चुनाव हार के, मैं हार गया था, तो बोला भाई ये सरकार हमारे जो देवलाल के अनुरूप जो हमने घोषणाएं की थी क्या वो कर दें। मोदी जो देवलाल के जो सपने को पूरा करे, हम तो उनकी बात पे फूल चढ़ा देंगे। मैं ही बेहतर हूँ ये हम कैसे कहेंगे। तो भाई अभय सिंह ने भी उस टाइम मेरी बात को माना कि आप बात ठीक कह रहे हो। मैंने कहा थोड़ा सा इनको काम का मौका दो, कैसे काम करते हैं उसके बाद हम बात करेंगे। तो आज मैं फिर आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर मुझसे कोई बेहतर इस रेवाड़ी में कोई और ज्यादा अच्छा है तो उसको लाओ। सतीश यादव जरूरी नहीं है। सतीश यादव जरूरी क्यों है वो जनता से बात करो, जनता बताए कि हाँ सतीश यादव जरूरी, तो लाओ सतीश यादव को। तो अब चलिए अंत में हम ये पूछ रहे हैं कि अब आप चुनाव लड़ेंगे, कंफर्म है ये? मैंने अभी क्या कहा, पार्टी में हूँ। नहीं, पार्टी से नहीं मिलता है तो? वो साथियों का संगठन है बहुत बड़ा, और बहुत साथी हैं जो दिखाई नहीं देते, क्योंकि एक गरीब आदमी है, मेरे साथ बड़े बड़े होते वाले नेता नहीं है।
मेरे साथ तो छोटे छोटे लोग हैं जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, जो कोई रेहड़ी लगाता है, जो कोई भटूरे बेचता है, जो कोई अपने पानी पूरी की रेहड़ी लगाता है, कोई फ्रूट्स की रेहड़ी लगाता बिल्कुल है। ठीक है, पिछली बार आपने कापड़ीबाज जी की मदद की, कापड़ीबाज जी की उम्र हो गई है, तो आपको नहीं लगता इस बार अब आपको चांस मिलना चाहिए? दोनों भाई बैठ के फैसला करेंगे। लेकिन वो तो मुकेश कापड़ीबाज बीच के अंदर है फिर। मुकेश भतीजा ही, अपना कौन सी लड़ाई है सब। बाकी जो अरविंद यादव जी है या फिर राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक है, सुनील मूसेपुर, उनको दोबारा टिकट मिलती है, फिर अरविंद यादव की टिकट कटती है या भाजपा के किसी उम्मीदवार की टिकट कटती है कैडर के लोगों की, तो किस तरीके की रणनीति आप देखते हैं? पता नहीं, वो अभी मैंने कहा ना, आज इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। समय और परिस्थिति क्या करेगी उस टाइम जवाब देंगे, और लोगों से सलाह करके। आप अकेले नहीं बोल सकते, मैं अकेले बोलूंगा उस बात का कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो किसकी टिकट कटेगी, किसको मिलेगी, ना अपने भाई अरविंद जी से लड़ाई, ना अपने भाई को सुनील मूसेपुर से लड़ाई, पर्सनल लड़ाई कोई राव इंद्रजीत सिंह से भी नहीं है। लड़ाई इस बात की इस इलाके के विकास को लेके है कि सन 52 से लेके यही लोग सत्ता में बैठे हैं, और अगर मैं ये विरोध कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, तो भाई मेरे को बताए। मेरा तो आज ही वही बात वहीं खड़ी है कि हम क्यों नहीं इस इलाके की दशा और दिशा सुधार सके, उसके जवाब देने पड़ेंगे। और मैं तो जब राव इंद्रजीत सिंह के साथ था तो उनकी एक वो मिल जाएगी, उनकी खुद की कही, उनके मुखारविंद से। ये जो यहाँ सैनिक स्कूल खुला, उन्होंने ये कहा कि भाई सतीश यादव और कृष्ण गोपाल नहीं होता तो सैनिक स्कूल नहीं खुलता। माननीय मुख्यमंत्री महोदय थे उस टाइम हुड्डा साहब, और रक्षा मंत्री थे राव इंद्रजीत सिंह, रक्षा राज्य मंत्री थे, और रक्षा मंत्री थे एक के एंटोनी। उन्होंने अपने मुंह से क्या रखी सतीश यादव की, तो आज कोई बात कहे कि सतीश यादव ने ये कर दिया, राव इंद्रजीत सिंह ने खुद अपने मुंह से कहा है। जब यहाँ 2009 में आधारशिला रखी गई इसकी सैनिक स्कूल की पालीगोटड़ा, तो राव इंद्रजीत सिंह की वो कैसेट मिल जाएगी। जो कोई भाई मेरा कोई विरोध करे तो उसको बता रहा हूँ। लगता है राव इंद्रजीत सिंह से भी प्यार कम हुआ नहीं है, भले ही चार राजनीति नहीं, बोल देखिए, नहीं, लेकिन आपको भी कहने में लगता है कि कहीं ना कहीं गलती हो गई, किसी भी कारणवश हो गई, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। अगर आप जुड़े रहते तो आज सुनील मूसेपुर की जगह आपको टिकट मिलती 19 में। ये भाग्य और परिस्थितियां हैं। मैं राव इंद्रजीत सिंह की रही बात, मैंने कभी अपमानित उनका कभी ये नहीं कहा कि अपमान करने वाली भाषा मेरी कभी शैली नहीं रही। मैं आपके माध्यम से और राजनेता भी कोई अगर मेरी बात सुने और समझे, तो कभी परिवार को और किसी के व्यापार को राजनीति के बीच में नहीं लाना चाहिए। आपको कभी बच्चों के ऊपर, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए, किसी को भी, चाहे कोई व्यक्ति हो। अब मैं आज तक मैंने कभी यहाँ से जो विधायक है चिरंजीव, मैंने उसको यही कहा है मेरा भतीजा, मेरा बेटा है, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। मेरा कैप्टन अजय सिंह के साथ मुकाबला रहा है, मैंने कैप्टन अजय सिंह को तीसरे नंबर पर ला रखा है। मेरा उनका राजनीतिक लड़ाई रहेगी। मेरा राव इंद्रजीत सिंह से राजनीतिक विरोध हो सकता है, मेरा भाई रणधीर सिंह के साथ राजनीतिक विरोध हो सकता है, मेरा मुकेश से विरोध नहीं हो सकता। मेरा राव इंद्रजीत सिंह से राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, मेरी आरती से नहीं हो सकती। और सम्मान इसी में है, आपको परिवार को और व्यापार को कभी राजनीति के बीच में नहीं लाना चाहिए। और हम सब घूम फिर के है तो एक ही ना। और रही बात वो प्रेम, अब एक पटरी पे शायद कभी हम चल पाएंगे, नहीं चल सकते, इस जीवन में तो मुश्किल है। मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि राव इंद्रजीत सिंह का कभी हम हाथ पकड़ के, ना वो हाथ देगा ना हम हाथ उसका पकड़ेंगे। हम अपनी बात है, अपनी बात रखेंगे, जनता किस ढंग से लेती जनता डिसाइड करेगी। कोई जाके गिड़गिड़ाने का काम सतीश यादव ने ना कभी किया ना करेगा। गिड़गिड़ाने की आदत ही ना गिड़गिड़ाएंगे, ना गिड़गिड़ाएंगे। बार बार हमने कुरेदने की कोशिश की कि किसी तरीके से पैचअप हो जाए, लेकिन सवाल यह है 2024 के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से नेता सक्रिय है, सतीश यादव जी ने बता दिया अभी समय है, चुनाव लड़ेंगे, पार्टी ने टिकट दे दिया या नहीं दिया तो कार्यकर्ताओं से बातचीत करके फैसला किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके की चर्चाएं हैं कि सतीश यादव हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, हालांकि अपने मुंह से भी कहा है कि चुनाव लड़ने के इच्छुक है, एक बार विधायक बनना है, इलाके को संवारना है, इलाके की जनता भी साथ है, बार बार डिमांड इलाके की जनता कर रही है कि सतीश यादव को इस बार टिकट मिले। लेकिन एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति पार्टी के अंदर है। फैसला पार्टी को करना है किसको टिकट मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, कौन कौन उम्मीदवार मैदान में आएंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि टिकटों को लेकर के मारामारी है और लगातार जो एचआर न्यूज आपको विश्लेषण दिखा रहा है, तमाम तरीके की चीजें आपको दिखा रहा है, कौन कौन उम्मीदवार, कौन कौन लोग यहाँ पर जो है चुनाव लड़ने के लिए सक्रिय है, तैयारी अपनी कर रहे हैं। उनमें एक चेहरा सतीश यादव का था जो अपना दमखम दिखा चुके हैं, अपना वोट बैंक है। अगर पार्टी की टिकट मिल जाए तो जीत यहाँ से सतीश यादव की सुनिश्चित है, क्योंकि खुद का वोट बैंक, पार्टी का वोट बैंक। और बार बार हम विश्लेषण में दिखा रहे हैं टिकट के लिए इसलिए मारामारी हो रही है कि जैसे रणधीर सिंह कापड़ीवास ने 2019 में बागी होकर के चुनाव लड़ा,
अगर पार्टी का वोट होता 2014 की तरह तो वो विधायक बन जाते। वोट अपना तो है, पार्टी का वोट मिलना जरूरी है, चाहे जिस पार्टी में भी हो। अगर उस पार्टी का अच्छा खासा वोट है तो जीत सुनिश्चित है। और यही वजह कहीं ना कहीं सतीश यादव जी के साथ है कि अगर पार्टी का टिकट मिल जाता है तो जीत इनकी सुनिश्चित है। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।